रात में अपहरण कर लिया, जा ही नहीं थे पापा, रात हो जाता है 7 बजे। उसके बाद हम लोग को लगा पापा चले गए ड्यूटी, अब सुबह में पता चला 6 बजे की ये कांड कर दिया सब। ये मृतक का नाम नारद शाह है और ये कीरतपुर राजाराम के रहने वाले थे। ये बगल में पानी का वाटर प्लांट है, उसमें ये काम करते थे। 1 साल से केस चल रहा है। इसके साथ में जो आदमी मारा है। अच्छा, क्या नाम है उसका? भगवानपुर थाना क्षेत्र के किरतपुर और राजा नाम गांव की घटना है। कोर्ट में जा रहे थे जब केस चल रहा है, तो उसमें कोर्ट के बाहर आने के बाद ऐसा धमकी मतलब कि देता था। कॉल पे नहीं दिया था, लेकिन बाहर में आकर धमकी दिया था। शादी हो गई थी गन पॉइंट पे ना? हाँ हो गई थी। और कितने दिन रहे उनके साथ में? 1-2 दिन। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है एक बार फिर आपका अपना YouTube चैनल और Facebook पेज पे। मैं बता दूं, मेरी उपस्थिति अभी वैशाली जिला के किरतपुर और राजा राम गांव में है। और कल की जो घटना है, दिनांक 2 तारीख था कल, और मैं बता दूं कल की घटना था कि एक युवा को एक पीपल के पेड़ पे मारकर, या फिर वो स्वयं आत्महत्या था या हत्या था, इसकी जानकारी उनके परिजनों से लेंगे कि उनकी अगर कुछ ना कुछ आशंका होगी तो ऐसे युवक को पीपल के पेड़ पर लटका उनका शव प्राप्त हुआ। और उनका पिताजी का नाम ब्रह्मदेव शाह जी हुए, और जो जिनका शव जो था मृतक का, उनका नाम नारद शाह था। हालांकि यहाँ पे हम लोग अभी उनके घर पे आए हुए हैं और हमारे साथ में कुछ लोग हैं, और उस जो मृत जो हमारे कह सकते हैं कि नारद शाह के जो पिता हैं ब्रह्मदेव शाह, वो हमारे साथ में अभी यहाँ पे हैं। नमस्कार चाचा, क्या हुआ था? हुआ उसके साथ में 1 साल से केस चल रहा है। किसके साथ में? जो आदमी मारा है अच्छा, क्या नाम है उनका? उसका रंजीत पासवान। अच्छा, ये आप रंजय पासवान। रंजय पासवान कहाँ के रहने वाले हैं? वो लालगंज से उत्तर घर है। लालगंज से उत्तर साइड में घर है। क्या है नाम? सहदुल्लापुर। सहदुल्लापुर में? हाँ। क्या मतलब आपसी कोई रंजिश या फिर? हाँ, वो पहले से यानी कि एक प्रेम प्रसंग को लेकर झंझट चल रहा था। हम लोग इनकार कर दिए, समझ गए लड़की नहीं रहना चाहती थी। मतलब बच्ची थी आपकी घर की? हमारी पोती थी। अच्छा। और उसके बारे में यानी कि बहुत धमकी देता था, मारता पीटता था। हाँ। गन सटा कर यानी कि उससे जबरदस्ती शादी करवाया। और ये घटना है, मतलब गन जो आप बता रहे हैं कि बंदूक के नोक पर शादी किया गया है, तो ये यहाँ से मतलब बंदूक के नोक पर हुआ था या? हमको लोग को जानकारी नहीं है। तो बच्ची फिर कैसे? बच्ची नलियाल में थी, वहीं पर पढ़ती थी। ननिहाल कहाँ है? लालगंज। लालगंज में है। हाँ। तो ये जो आप बोल रहे हैं, जो स्कूल में पढ़ती थी, हाँ, उसी वो स्कूल चलाता था, वही स्कूल चलाता था। संचालक था कौन? जो रंजय पासवान जी थे, वो संचालक थे स्कूल के। और उसमें ये बच्ची पढ़ने जाती थी? पढ़ती थी। पढ़ाने जाते थे, यानी मैडम थी, मिस थी? वही बच्ची है। ओ, तो ठीक है, आप देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज हमको चाचा थोड़ा क्लियर कीजिएगा कि जैसे बार बार वो धमकी देता था कि हम मार देंगे। फोन पे या डायरेक्ट? फोन पे। फोन पे कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह तो होगा? रिकॉर्डिंग जो ना किया हुआ है। हाँ। कोर्ट में जाने के दौरान एक मिनट, हाँ फिर से बोलिए। जब कोर्ट में जा रहे थे, जब केस चल रहा है, तो उसमें कोर्ट के बाहर आने के बाद ऐसा धमकी मतलब कि देता था। कॉल पे नहीं दिया था, लेकिन बाहर में आकर धमकी दिया था। देख सकते हैं, जैसा कि मैं बता दूं एक बार फिर कि हमारी उपस्थिति ब्रह्मदेव शाह जी के घर पे है, और यहाँ पे दिखाइए कैमरामैन, इनके गांव के लोग हैं, और एक छोटा सा गांव है ये भी। और मैं बता दूं कि ये भगवानपुर थाना क्षेत्र के किरतपुर और राजा राम गांव की घटना है। और जो बच्ची बताया जा रहा है कि बंदूक के नोक पे शादी किया गया था, विवाह किया गया था, तो क्या कारण है? आप ही हैं क्या? क्या घटना है? घटना यही है कि वो स्कूल का डायरेक्टर था, उसका अपना पर्सनल स्कूल था जिसका नाम ग्लोबल केयर पब्लिक स्कूल है। अभी वो शायद बंद कर दिया है, जब से हम लोग फैमिली कोर्ट में केस हुआ था। तो पहले शादी के वो तो किया ही था। शादी कब हुआ था? वो शादी तो अभी से साल भर पहले 2023 में हुआ था। 2023 में हुई? हाँ, 23 में हुई थी। तो वो जबरदस्ती किया था मेरे साथ कि अगर नहीं करेगी तो तुम्हारे पापा को मार देंगे, तुम्हारे भाई को उठा देंगे, जितना तुम्हारा जो भी रिलेशन है हम सबको खत्म कर देंगे। थाना पर लेकर नहीं गए थे आप? ये वही तो, जब हम ये सब का बात सुने ना,
तो वो खुद महिला आयोग में महिला थाना के साथ वो माने कि काम करता था, नेशनल ह्यूमन राइट्स के और उसके साथ काम करता था और उसी के साथ वो यहाँ आया था कि नहीं हम इससे शादी किए हुए हैं और माने कि हम इसको ले जाना चाहते हैं। लेकिन जब हम उसके घर गए थे शादी होने के बाद तो उसका 2-3 लड़की के साथ अफेयर था, जिसमें से एक लड़की उसके घर में मौजूद थी। वो हमसे बात भी की थी, लेकिन उस लड़की को क्या नाम है उसका? उस लड़की का नाम तो हमें भी नहीं पता है, लेकिन उस लड़की से हमें अच्छा खासा बात हुई। लड़की से बात करने की कोशिश की है, अगल-बगल के लोग बताए हमें कि ये तो लड़का का पत्नी है। हम कहे ये कैसे हो गया? फिर हमें 2-3 लड़की का कॉल आया कि अरे ये तो मेरा भी है, तुम कहाँ से आ गई? माने कि बहुत हुआ, उसकी सासू माँ थी, माँ थी उसकी और पापा जी थे, सभी थे लोग थे, तो हम इसका विरोध किए। पति का नाम क्या हुआ? रंजय कुमार। अच्छा, संजय जी, संजय पासवान फिर कौन? वो संजय पासवान नहीं है। अच्छा, नाम गलती से देख सकते हैं। मैं क्लियर कर दूं, एक चीज क्लियर है, पूरे वीडियो में वायरल चल रहे हैं संजय पासवान, संजय पासवान। हालांकि जो नाम है वो रंजय पासवान है और वो ग्लोबल इंस्टीट्यूट चलाते हैं और अभी बंद है ना। ग्लोबल कहाँ पे है? वो लालगंज बाईपास के पास में है। लालगंज बाईपास के पास में। हाँ, तो आपने विरोध किया, उसके बाद क्या हुआ? हमने विरोध किए तो हम वहाँ से माने कि देखिए कि हमको लात जूता लपड़ थप्पड़ से मारने लगा, बंदूक चाला माने कि गन रख दिया, गला दबा दिया था, देखिए दाग भी होगा अभी तक यहाँ पे। तो हम डॉक्टर के पास से सलाह करके गए और वहाँ से फिर हम सरैया थाना पहुँच गए। तो वहाँ पे भी पहुँच गया कि ये कैसे हो गया और जाके बहुत सारा बात बोलने लगा। तो फिर हम वहाँ से अपने पापा को बुलाकर सरैया थाना से और हम अपने घर पे आ सरैया गए। थाना यानी मुजफ्फरपुर ना? मैं बता दूं कि इनका कहना है कि मुजफ्फरपुर जिला में सिचुएटेड है सरैया थाना। सरैया थाना पे ये अपना बयान लेकर जाते हैं, क्या यही है ना कि अपना विरोध पर मतलब विरोध दर्ज कराने के लिए, एफआईआर दर्ज कराने के लिए? फिर माने कि जैसे कि स्टार्टिंग हुआ केस तो हम लोग फैमिली कोर्ट में गए, तो जैसे निकल रहे थे तो वो बोल रहा था कि अगर 20 लाख रुपया दो हमको तो हम तुम्हारा जान छोड़ देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, और गाली गलौज रास्ता में करता था। देखता था कि हम इधर से निकल रहे हैं तो वो उधर से पकड़ने की कोशिश। शादी हो गई थी गन पॉइंट पे ना? हाँ, हो गई थी। और कितने दिन रहे उनके साथ में आप? 1-2 दिन। मात्र 1-2 दिन? हाँ। 1-2 दिन के बाद आप सरैया थाना पर पहुंच गए, हम्म। फिर वहां से हम अपने घर पे आ गए थे। फिर घर पे आ गए, उसके बाद लगातार आपको टॉर्चर किया जा रहा था, फैमिली कोर्ट से केस भी चल रहा है अभी तक न्यायालय में। और अभी तक इसका न्याय नहीं मिला है हमें। और जैसे मेरे पापा को वो मारा है, हमें 100% बिलीव है कि वही मारा है, और जैसे मेरे पापा को लटकाया है वैसे हमें भी उसको लटकना देखना है और हमें न्याय चाहिए पूरे परिवार को, और कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। आप लोग देखें इस चीज को कि हाँ उसने मारा है, नहीं मारा है? क्योंकि हर वक्त धमकी देता था कि 20 लाख रुपया दो तो तुम्हारा जान छोड़ेंगे, नहीं तो तुम्हारे पापा को, तुम्हारे भाई को, तुम्हारे फैमिली को मार देंगे, तो तुमको तो गोली मारेंगे ही, ऐसा बोलता था। घर के जो विवाद हैं, मतलब जो विवाद अभी इन लोग के बीच में चल रहा है, रंजय पासवान के साथ में चल रहा है आप लोग का, क्या आपके जो घर का जो विवाद है कहीं और किसी के साथ में रहा है क्या? नहीं, किसी के साथ नहीं रहा है। सिर्फ उन्हीं के साथ में था? हाँ, उन्हीं के साथ में था। इसी के आधार पे आप बोल रहे हैं कि उसी ने मेरे पापा को मारा? उसी में मारा ही है, आधार क्या है, वही मारा ही है। वो तो एक नंबर का गुंडागर्दी है, रंगदारी करता है। जब हमें बंदूक के नोक पे वो उठा लिया तो दूसरे को क्या बोले। और नारद पासवान जी की मम्मी है ना ये? पासवान मेरे पापा हुए। नारद शाह, हाँ नारद शाह आपके पापा पापा हुए हैं। तो आपकी मम्मी? मम्मी मेरी है। अच्छा, देख सकते हैं उनकी वाइफ भी है, उनकी वाइफ से भी हम जानने का प्रयास करते हैं क्या मतलब कैसे हो गया। सर वो शाम में ड्यूटी जा रहे थे कंपनी 7 बजे। कंपनी पर तो अभी हम गए हुए थे, तो वहाँ बोल रहा था कि हमको कुछ पता होता नहीं। हाँ तो जैसे जा रहे थे, इधर से जा रहे थे। हम वहां से अभी आए हैं, जैसा कि मैं बता दूं, मैं वहां पे गया था और इसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास में नहीं है। अगर मान लीजिए उस कंपनी है, कंपनी के बाहर 2 सीसीटीवी कैमरे नजर आ रहे थे, वहां पे मेरा गाड़ी रुकी भी थी। हमने पूछने का प्रयास किया कि यहाँ के जो मतलब जो कल के घटना जो हुआ है, जो नारद साहब थे, क्या यहाँ काम करते हैं, क्या उनका घर क्या कहाँ पे है, आप बता सकते हैं? तो वहां पे मैंने सुपरवाइजर से भी बात करने का प्रयास किया, लेकिन वहां के जो गेट कीपर था उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया कि मुझे नहीं पता है, वो काम कर रहा था नहीं कर रहा था, सारा डिटेल्स हमारे पास में नहीं है। उसके बाद वो गेट को लॉक कर लेते हैं, तो वहां भी बोलना कुछ नहीं चाह रहे हैं वो लोग। नहीं तो जा रहे थे, वो वहीं पे काम करते थे। तो यहाँ से नाइट ड्यूटी था, 7 बजे घर से निकल जाते थे। और नाइट ड्यूटी मतलब सप्ताह में 1 दिन 2 दिन रहता है कि लगातार उनका नाइट ड्यूटी चल रहा था? फर्स्ट डे था उस दिन नाइट ड्यूटी, जैसे कि डे हो गया था, 7 दिन का डे हो गया था, फर्स्ट दिन का नाइट ड्यूटी था उनका। स्टार्टिंग जो होता है 7 दिन का, तो उस दिन फर्स्ट दिन जा रहे थे। फर्स्ट दिन में ऐसा? हाँ, और रात में अपहरण कर लिया, जा ही रहे थे पापा, रात हो जाता है 7 बजे। उसके बाद हम लोग को लगा पापा चले गए ड्यूटी, अब सुबह में पता चला 6 बजे की ये कांड कर दिया सब।
तो हालांकि देख सकते हैं और ऐसी इसी घटना है। और यहाँ पे दिखाइए उन गांव के लोग हैं और यहाँ पे देखिए इनके जो पुत्र हैं, नारद शाह के जो बेटे हैं, वो मुख अग्नि देकर कल मुख अग्नि दिए और यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? साहिल कुमार। साहिल कुमार। कैसे हो गया, कुछ पता आता? कंपनी के जाने के दौरान रास्ता में बीच में पड़ गए थे, उसी के दौरान ये हादसा हुआ। और मतलब यहाँ के जो भगवानपुर के जो थाना अध्यक्ष शंभू सिंह जी हैं, उनका क्या कहना है? वो आए हैं, पूरा चेक पड़ताल किए हैं, FIR दर्ज किए हैं, उसके बाद बोले कि आगे का प्रक्रिया। और पोस्टमार्टम जो हुआ था बॉडी का, वो पोस्टमार्टम में क्या निकला? पोस्टमार्टम का रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है। अभी तक नहीं आया। कब तक आने की संभावना है? देखिए शाम तक। शाम तक 48 घंटे में आते हैं। अब हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पे उनके परिवार परिजन लोग किस तरीके से विलाप रो रहे हैं और यहाँ पे गांव के भी कुछ महिला लोग हैं और कुछ युवा लोग भी है। और आप इस घटना को लेकर आप लोग में खौफ उफ है कि नहीं? आप लोग डरे हुए हैं कि नहीं? हाँ बोलिए। हाँ? क्या? अच्छा, हालात देख सकते हैं यहाँ पे। ब्रह्मदेव साहब जी से भी पूछ लेते हैं, क्या बोले सर? मौत से किसको डर नहीं है। तो ये घटना होने के बाद तो पूरे गांव में मतलब सदमा फैला हुआ है, जैसा कभी हुआ ही नहीं। दहशत का माहौल माहौल बना हुआ है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं इस गांव में। अच्छा, हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि इस घटना को आत्महत्या भी बताया जा रहा है और हत्या भी परिजनों के द्वारा, जैसा कि आप लोग बयान में सुने। और आत्महत्या के बारे में भी लोग बोल रहे हैं कि आत्महत्या किए हैं। तो नहीं, ऐसा बताया जा रहा है कि आत्महत्या मत कहिए जी, ये हत्या कहिए। अच्छा, उनके जो बॉडी पर था वो क्या था? मतलब सुनने में आ रहा है कि नस उस भी कटा हुआ था। नस कटा हुआ था बायां साइड का। बायां साइड का। और मतलब नस कटने के बावजूद भी वो तो फांसी लगा नहीं सकते हैं। नहीं, ये तो सीधा सीधी हत्या है। अच्छा, वहाँ जो भगवानपुर थाना के जो शंभू सिंह जी थे, उन्होंने क्या बोला कि ये हत्या है कि आत्महत्या है? वो तो रिपोर्ट लिखे हैं, लिख कर माने कि FIR दर्ज हुआ है। वो पोस्टमार्टम में पता चलेगा। हाँ। चलिए हम यहाँ पे उनके गांव से जानने का प्रयास करते हैं कि जो नारद शाह जी थे वो विचार कैसे थे उनका और क्या नशा पान करते थे नहीं करते थे, ये सारी चीजें हम यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट में आप लोगों को बता रहे हैं। यहाँ पर जितने जो आदमी है सबसे पूछ लीजिए जो लड़का कैसा है। तो आप यहाँ गांव के निवासी हैं, मूल निवासी हैं आप, और बता सकते हैं नारद साहब विचार के कैसे थे? विचार का तो इतना बढ़िया लड़का था जो किसी से गलत शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। पान गुटखा सिगरेट कुछ का सेवन? कुछ नहीं, कोई नशा नहीं, कुछ नशा नहीं। अब विचार मिलनसार थे? मिलनसार था। हालांकि देख सकते हैं कुछ इस तरीके का यहाँ का बयान है, चल रहे हैं। और गांव में देख सकते हैं महिला लोग से भी हम जानने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे देखिए, चाची प्रणाम। नारद शाह जी कैसे थे? ठीक आदमी। ठीक आदमी थे। कैसा था मतलब गुटखा पान सिगरेट इस टाइप का सेवन होगा? हाँ वो सब नहीं, कुछ नहीं। ये सब कुछ नहीं करते थे। आप बोल सकते हैं क्या? कैसे व्यक्ति थे वो? सही है तो। सही, अच्छे आदमी थे। और आप लोगों को क्या लगता है कि ये घटना सही है? ये घटना तो सही है। हाँ? घटना सही है। मतलब रंजय पासवान जी के द्वारा किया गया? हाँ। हाँ? हालांकि इस बात में कहाँ तक की सच्चाई है, अब बयान ले गए हैं यहाँ के जो हमारे, बता दें कि भगवानपुर थाना के जो अध्यक्ष हैं शंभू सिंह जी, उनकी उपस्थिति थी कल और फोरेंसिक टीम के भी लोग आए हुए थे यहाँ पे, अपना जांच पड़ताल किए। और वहाँ पे एक चाकू भी बरामद की गई थी। ये बात सत्य है क्या? वहाँ चाकू भी बरामद हुई थी? सुनने में तो आया है कि चाकू था उसके पास में, पर देखे नहीं है। देखे नहीं है? नहीं। ऐसे बहुत सारे वीडियोस में आपको देखने को मिल रहा होगा कि वहाँ पे एक चाकू था, चाकू भी बरामद किया गया है। एक चीज हम इनसे और जानने का प्रयास करते हैं कि चाकू वाला जो बात है वो सत्य है क्या सर? उसके पॉकेट में एक चाकू, खैनी की डिब्बा, एक डायरी, बस। खैनी का डब्बा था? तो मतलब ऐसा तो नहीं कि वो खैनी काटने के लिए चाकू रखते हो? हाँ हाँ हाँ? हाँ, उतना को चाकू था। कितना को चाकू था? इतना को चाकू। नहीं, वो कभी रखते ही नहीं थे खैनी काटने के लिए। कभी मतलब खैनी काटने के लिए पापा कभी
इस चाकू का इस्तेमाल करते ही नहीं थे। चाकू लेकर क्यों घूमेंगे वो? कंपनी में जाएंगे तो चाकू का एंट्री देगा क्या? किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज का नहीं देता है। तो फिर कैसे ये घटना हो गया? बाएं हाथ का नस काट दिया है, फिर टांग दिया है। ऐसा किसी का हिम्मत होगा नस काट लेगा और फिर अपने आप ऊपर टंग जाएगा? वो तो सारा ब्लड गिर जाएगा। तो कैसे ये हो सकता है? कैसे कोई कह सकता है कि आत्महत्या किए हैं? ये तो पूरा सबूत बता रहा है, माइंड का सोच बताएगा कि वो हत्या किया गया है। सरकार से आप लोग आपको सरकार से आप लोगों को क्या मांग? सरकार से हमें यही मांग है कि हम गरीब लोग हैं, हम लोग का कुछ आधार नहीं है। मेरे पापा थे वो चले गए, मेरा 2 भाई है, मम्मी है, मैं बहन है और कुछ नहीं है मेरे पास। जीने के लिए कुछ है ही नहीं। हमें न्याय चाहिए और सरकार से जो मदद हो वो चाहिए और कुछ नहीं। कहीं ना कहीं आपका भी जीवन बर्बाद हो गया। बहुत, हम तो क्या ही बोले अपने बारे में, बोलता नहीं है। मरे हुए हैं लेकिन जिंदा है, वही काम है मेरा और कुछ नहीं है जिंदगी में मेरा। देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लोग रो रहे हैं और इस बच्ची का भी जीवन बर्बाद हो चुका है। बंदूक के नोक पे बोल रहे हैं, इनका बयान है कि बंदूक के नोक पर इनसे शादी की गई थी और शादी के 2 दिन 3 दिन के बाद में ही अगले इंसान के बारे में पता चलता है कि उसके बहुत सारे मल्टीपल अफेयर्स हैं और मल्टीपल अफेयर्स होने के बाद भी इस बच्ची को रख रहे थे। और जब इन्होंने विरोध किया तो इनको भी मारने का प्रयास किया गया, धमकाया गया और बोला गया कि मार देंगे, ऐसा नहीं तो फिर ऐसे बहुत सारे बयान आप लोग पूरे वीडियो में देखे होंगे। और इनकी बचाव में आप लोग देख रहे हैं कि ये गए थे सरैया थाना, मुजफ्फरपुर जिला में सिचुएटेड है, तो वहीं पे जाकर इन्होंने किया, लेकिन वहां से भी धमकी देकर वहां से ले आया गया। हालांकि थाना से डायरेक्ट आप लोग यहाँ अपने घर आ गए थे। हाँ, हम सरैया थाना गए थे, वहाँ से माने कि किसी बहाना से हम निकले वहाँ से, क्योंकि हमें तो गलत दबा दिया था, मारा भी तो बहुत फिजिकल, माने कि बहुत ज़्यादा हमको ब्लडिंग दे रहा था अंदर से, दर्द भी फूल गया था बड़ी। हम वहाँ पे भी गए सरैया थाना में, तो वहाँ पे हम सारा बात लिखवा दिए जो भी हुआ। फिर हम वहाँ से हम पापा को लेकर रात में रिसीव किए, पापा को बुलाए यहाँ से, थाना से हम डायरेक्ट घर आ गए। इस समय से यहीं पर है। और चाकू के बारे में अभी तो सारा जगह खैनी काटा हुआ मिलता है। अगर चाकू अगर वो अपना हाथ से काट लेता तो इधर कैसे रखता पॉकेट में? दायां पॉकेट में न रखता तो बायां पॉकेट से निकला चाकू। हालांकि देख सकते हैं इस घर के जो 2 बहन है ना, आप लोग 2 बहन है, एक भाई है, एक भाई है ना, नहीं, 2 भाई और 2 बहन है आप लोग। और एक बहन का जैसा कि नोक पे शादी किया गया और इनको फिर घर पे रहना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं इनका भी जीवन अब समझ ही रहे हैं। और 2 और भी जो भाई हैं वो क्या करते हैं? नहीं, कुछ नहीं करता है, दोनों भाई मेरा ऐसे ही है, छोटा भाई है, छोटा भाई है, पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई करता है। और बहन? बहन भी छोटी ही है हमसे, वो भी कुछ नहीं। आप घर की सबसे बड़ी थी? हाँ, हम सबसे बड़े थे। तो यही था कि नाराज शाह जी के घर में जितने भी परिवार के बारे में था, हमने आप लोगों को समक्ष रखा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि इनको बल मिल सके न्याय में और जल्द से जल्द मिले, क्योंकि देख रहे हैं किस तरीके से लोग विलाप में हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि उनके कर्म कांड करने के लिए कुछ कुछ सामान वगैरह भी रखा गया है। आज पहली है ना? हाँ, आज पहली है, क्योंकि मेरे पापा तो जो थे मेन थे, जो लाते थे, जो भी 2 रुपया 3 रुपया का सामान होता। मैं कहने का मतलब है कल जो डेथ हुआ, आज तो पहली है ना? कल दाल संस्कार हो गया तो हम लोग आए 10 बजे रात में, तो दूध क्रिया का कार्यक्रम अभी होगा। बताइए, मतलब एक घर का एक मुखिया चला जाता है, एक माँ बाप का, एक पिता का अगर हाथ चला जाता है तो इंसान अनाथ हो जाता है। कहीं ना कहीं ये चीज जो दर्द है ना, उस बच्ची के आंखों में, उनकी पत्नी की आंखों में दिख रहा था। एक पिता जब अपने समक्ष अगर कोई औलाद अगर चला जाता है तो एक पिता एक 100 की भांति हो जाता है। और मैं भावुक हो रहा हूँ इस चीज को लेकर, मेरा रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं। मेरा काम था आप लोगों को ग्राउंड रिपोर्ट दिखाना, हमने वो काम किया। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप लोग थोड़ा सा प्रयास कीजिए, क्योंकि इस न्यूज को कोई कवर नहीं कर रहा है, बहुत कम मात्रा में लोग आ रहे हैं और इस न्यूज को कवर कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा इस चीज को कवर कीजिए आप लोग, मीडिया जितने भी प्रभारी लोग से निवेदन है। मैटर कुछ भी हो, न्याय मिलना चाहिए, अगर गलती है तो ठीक है, यही हम आप लोग से कहेंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए विशाल कुमार विदा लेता है। जय हिंद।